हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। चलो हम लोग अब आगे बात कर लेते हैं आज की अपनी क्लास में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पहले मैं आपको बताऊंगी हेलो एल्केन का, फिर मैं आपको बताऊंगी हेलो एरिन का। राइट क्लास। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेलो एल्केन वाली की, ठीक है। तो टाइम को नोट वेस्ट करते हुए मैं लिखती हूँ यहाँ पे हेलो एल्केन। राइट। अब हेलो एल्केन्स बनाने के लिए सबसे पहले मैं यूज करूंगी यहाँ पे क्लास फ्रॉम एल्कोहल। किसका यूज करूंगी? एल्कोहल। अब आप सोच रहे होंगे मैम यहाँ पे लेंगी दारू की बोतल है। मैम यहाँ पे ड्रिंक वाली बात, एल्कोहल की बात नहीं कर रही है। मैम यहाँ पे बात कर रही है एल्कोहल एक केमिकल की फॉर्म में, ठीक है। वैसे जो एल्कोहल है वो भी केमिकल से मिलकर बनता है, लेकिन यहाँ पे हम एल्कोहल दूसरे वाला ले रहे हैं। जो अल्कोहल हमारे ड्रिंक वाला होता है, मतलब जो हमें नशा देता है, हम वो वाला अल्कोहल का केमिकल नहीं लेंगे। जो नॉर्मली अल्कोहल है उसका लेंगे, ठीक है। वैसे आप वीडियो में इसके थ्रू मैं आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें भी बताऊंगी। तो आज का मेरी मेन बात है, अब हम लोग अल्कोहल पढ़ रहे हैं, तो अब आज के टाइम में क्या है बेटा, गर्ल्स भी बॉयज भी सभी ड्रिंक करते हैं। लेकिन आप लोगों को पता है, आप एक साइंस स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि जो अल्कोहल है वो हमारी बॉडी के लिए कितना ज्यादा हार्मफुल है। राइट। आप लोग उसको पियेंगे तो क्या हुआ, आपकी बॉडी के अंदर जो हॉर्मोन्स हैं, जो केमिकल्स का जो चेंजेस जो होती हैं, उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा, जो कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा और कुछ भी डिसीज है वो कोज कर सकता है। राइट। तो आई रिक्वेस्ट कोई भी स्टूडेंट ड्रिंक की हैबिट में ना पड़े। अगर कोई हैबिट में पड़ भी गया है तो उस हैबिट को छोड़ दो। आप लोग अभी छोड़ सकते हैं, बिकॉज अभी आप लोग यंग एज में हैं, ठीक है। अभी आपकी इतनी एज नहीं हुई है कि आप लोग उसको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। उसको अवॉइड करो, राइट, ताकि आप लोगों को कोई आगे जाके प्रॉब्लम का फेस आउट ना करना पड़े। समझ में आ गया? चलो अब हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। एल्कोहल। अब एल्कोहल में यहाँ पे एग्जांपल लिया मैंने, जैसे CH3OH। CH3OH का नाम क्या होता है? मिथेनॉल। मैंने यहाँ पे मिथेनॉल ले लिया, और इस मिथेनॉल की रिएक्शन मैं अगर HCl के साथ कराऊं, HCl को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोराइड। हाइड्रोक्लोराइड के साथ कराऊं ZnCl2 के प्रेजेंस में। अब हम जब केमिकल ये जो रिएक्शंस पढ़ेंगे, इसमें किसी किसी रिएक्शन में हम इस तरीके से, जैसे हमने इसमें ZnCl2 लिया है, इस तरीके से कुछ केमिकल्स लेंगे। तो ये जो हमारे केमिकल जब हम इस फॉर्म में लेते हैं रिएक्शन के अंदर, वो हमारे प्रोडक्ट के अंदर तो कोई रोल प्ले नहीं करते उस प्रोडक्ट को, लेकिन उस प्रोडक्ट को बनाने में रोल प्ले करते हैं। प्रोडक्ट के अंदर रोल प्ले नहीं करेंगे, उस प्रोडक्ट को बनाने का काम करते हैं और उस रिएक्शन को फास्ट कराने का काम करते हैं। इस टाइप के जो हम एंजाइम्स को यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने ZnCl2 यूज करा। अब इसमें क्या होगा, CH3Cl बनेगा। CH3Cl क्या है? एक हेलो एल्केन कंपाउंड है, और OH के साथ H मिलके H2O मतलब वाटर का मॉलिक्यूल बना देगा। अभी CH3Cl क्या होता है बेटा? मिथाइल क्लोराइड। एक और मैं आपको सजेशन देती हूँ क्लास, आप एक बोर्ड स्टूडेंट्स हैं और आप बोर्ड एग्जामिनेशन फेस आउट करने वाले हैं, तो आप लोग जब भी इस तरीके की आपके एग्जाम में रिएक्शंस आएंगी, अगर आप एग्जाम में कोई कन्वर्जन करने के लिए आती है, या इस तरीके से आता है कि CH3OH की रिएक्शन HCl से कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आप उसके नीचे इस तरीके से जो कंपाउंड का नेम होता है वो जरूर लिखिएगा, ठीक है क्लास। थोड़ी बहुत जैसे वॉइस वगैरह आएगी तो उसको इग्नोर कीजिए, करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि थोड़ी वॉइस वगैरह बाहर की आ ही जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको उसका कंपाउंड का नेम लिखना होगा। अगर आप लोग कंपाउंड का नेम नहीं लिखेंगे, मैं ये नहीं कह रही आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, इससे थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर बाई चांस आपको उस कंपाउंड का नेम याद भी नहीं है तो आप उसका कंपाउंड का नेम लिखना मत, ठीक है। अब हम आगे की बात करती हूँ मैं, जैसे CH3OH इसकी रिएक्शन अगर मैं NaCl और H2SO4 के साथ करा दूं, ये आपकी सेकेंड रिएक्शन है, ठीक है। अगर आप लोग इन रिएक्शन को एक बार
अच्छी से समझ लेंगे और उसके बाद एक अपनी नोटबुक में, और हाँ कोशिश करना जैसे जैसे मैं लिखती जाऊँ वैसे वैसे हैंड टू हैंड आप भी अपने नोट्स बनाते जाओ, ताकि आप लोग वीडियो को अच्छे से देखकर हाथों हाथ आपके नोट्स बन जाए और आप बाद में एक दो बार इसको पढ़ो और आपको लर्न हो जाए अच्छे से। तो ये रिएक्शन अगर आप 2-3 बार पढ़ लेंगे अच्छे से तो आपको लर्न हो जाएंगी। अब CH3OH की रिएक्शन अगर मैं NaCl और H2SO4 की प्रेजेंस में कराती हूँ तो क्या होगा, CH3Cl एक साथ मिल जाएगा और NaHSO4 आपका एक साथ मिल जाएगा और H2O का मॉलिक्यूल मिल जाएगा आपको। मतलब हमें क्या करना है, हमें केमिकल्स का यूज करके मिथेनॉल के साथ, मतलब कोई अल्कोहल के साथ हमारा हेलो एल्कीन बनाना है और उसके साथ बाय प्रोडक्ट तो बनते हैं, ठीक है, और वो बाय प्रोडक्ट बेटा बाद में रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपकी रिएक्शन है CH3OH की रिएक्शन अगर मैं PCl5 के साथ कराऊं, यहाँ पे PBr5 भी ले सकते हैं, PI3 भी ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली मैंने आपको वही फर्स्ट पहले ही बता दिया था कि मैं मोस्टली क्लोरो ग्रुप का यूज करूंगी, तो PCl5 लिया, यहाँ पे CH3OH लिया। अब जब मैं मिथेनॉल की रिएक्शन PCl5 के साथ कराऊंगी तो क्या बनेगा हमारा, और हाँ इसको बोलते हैं पेंटाक्लोराइड, नाम तो पता होना चाहिए। इसका तो पता लग गया मिथेनॉल, इसका पता है सोडियम क्लोराइड, इसका पता सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। पेंटाक्लोराइड की रिएक्शन कराई मिथेनॉल के साथ तो बनाएगा CH3Cl, क्या बनाएगा, CH3Cl और आपका एक HCl बनेगा और आपका बनेगा एक बेटा इसमें POCl3 बनेगा, राइट। आप जब रिएक्शन मिथेनॉल की पेंटाक्लोराइड के साथ कराएंगे तो आपका एक मेन प्रोडक्ट जो आपको चाहिए हेलो एल्कीन मिथाइल क्लोराइड मिल जाएगा और साथ में बाय प्रोडक्ट HCl और POCl3 मिलेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन पर आती हूँ, अगर मैं CH3OH की ही रिएक्शन PCl3 के साथ कराऊं तो अब इसमें अगर मैं रिएक्शन PCl3 के साथ कराना चाहती हूँ मिथेनॉल की तो मुझे लेने होंगे इसमें 3 मॉलिक्यूल मिथेनॉल के 3 मॉलिक्यूल ले लिए। अब इसमें जब 3 मॉलिक्यूल मिथेनॉल के ले लिए तो क्या बनेगा, 3CH3Cl बन जाएंगे और इजीली बन भी सकते हैं क्योंकि Cl के 3 मॉलिक्यूल हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। और क्या मिलेगा, मैं H3PO3 बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में मिल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करूं, CH3OH इसकी रिएक्शन अगर मैं SOCl2 के साथ करा दूं तो ये हमें देगा CH3Cl प्लस SO2 प्लस HCl। अब आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ एरो लगा रही हूँ कुछ जगह, ठीक है। सो एरो मैं यहाँ पे इसलिए लगा रही हूँ, एरो का मतलब होता है वेपर फॉर्म, कि कुछ हमारे जो उसके अंदर बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे वो वेपराइज फॉर्म में भाप बन के उड़ जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे हमारे केमिकल्स में से, तो ये उसका सिंबल है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है, अगर मैं CH3OH की ही रिएक्शन रेड फास्फोरस X2 की प्रेजेंस में कराऊं तो ये मेरा बनाएगा CH3Cl। अब आप सोच रहे होंगे सभी में बाय प्रोडक्ट बना, लेकिन ये जो लास्ट रिएक्शन मैम ने लिखी है इसमें बाय प्रोडक्ट नहीं बना। बिकॉज इसमें बाय प्रोडक्ट इसलिए नहीं बना है क्योंकि इसमें हमने कोई केमिकल का यूज नहीं करा, हमने जो करा हमने एक एंजाइम की फॉर्म में यूज करा, उसका एक बेसिकली फॉर्म जो होती है उसकी फॉर्म में हमने केमिकल्स का यूज नहीं करा, हमने यूज करा है एंजाइम की फॉर्म में रेड फास्फोरस X2 का। तो जब हम लोग एंजाइम की फॉर्म में यूज करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में तो वो हमारी प्रोडक्ट के अंदर कोई भी उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ओनली प्रोडक्ट बनाने में रोल प्ले करता है, ठीक है, और रिएक्शन को फास्ट कराता है, जो कि मैंने आपको फर्स्ट रिएक्शन में ही बता दिया था। सो यहाँ पे भी इसका यही मतलब है, समझ में आ गया। अब हमने हेलो एल्केन को अल्कोहल से बनाना सीख लिया अपनी इन 6 रिएक्शन में, ठीक है। अगर मैं मिथेनॉल की रिएक्शन HCl से कराऊंगी ZnCl2 की प्रेजेंस में तो वो मुझे CH3Cl मेरा जो मुझे चाहिए वो प्रोडक्ट मिल जाएगा और H2O का मॉलिक्यूल
H2O का मॉलिक्यूल तो निकल भी जाएगा। उस कंपाउंड को हीट करो जो मिलेगा, और हीट करके जो आपका H2O का मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में खत्म हो जाएगा। अब CH3OH की रिएक्शन अगर मैं NaCl और H2SO4 के साथ करा दूं तो ये क्या देगा मुझे, CH3Cl और NaHSO4 और H2O का मॉलिक्यूल देगा। अगर मैं CH3OH की रिएक्शन पेंटाक्लोराइड के साथ कराती हूँ तो वो मुझे CH3Cl और HCl और POCl3 देगा। अब आप इन रिएक्शन को एक बार पढ़ना और ध्यान से समझना, आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगी। CH3OH की रिएक्शन अगर मैं PCl3 की प्रेजेंस में करा दूं तो ये मुझे क्या देगा, CH3Cl और H3PO3 देगा। मतलब हमें मेन प्रोडक्ट जो हमें चाहिए वो हमें मिल रहे हैं, साथ में बाय प्रोडक्ट भी हमें मिल रहे हैं। सीधी सी बात से हम रिएक्शन कराएंगे तो बाय प्रोडक्ट भी मिलते ही मिलते हैं। अब CH3OH की रिएक्शन अगर मैं SOCl2 के साथ कराती हूँ, SOCl2 को बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार मैंने आप लोगों के लिए, थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड की रिएक्शन जब मैं क्लास कराऊंगी मिथेनॉल के साथ तो आपका जो मेन प्रोडक्ट आपको चाहिए हेलो एल्केन मिथाइल क्लोराइड आपको मिल जाएगा, और SO2 और HCl है, ये मैं भूल गई लिखना, आपको मिल जाएगा। और जब CH3OH की रिएक्शन रेड फास्फोर H2 की एक एंजाइमेटिक फॉर्म में कराऊंगी तो मुझको CH3 मेरा मेन प्रोडक्ट मुझे मिल जाएगा। इस तरीके से आप अल्कोहल का कुछ केमिकल्स के साथ यूज करके एक हेलो एल्केन बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं इन सभी को नोट कर लीजिए और आगे अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन से हमारा हेलो एल्केन को बनाना। नोट तो सभी ने कर लिया। नेक्स्ट यूज किया हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल बनाएंगे, सॉरी हेलो एल्केन। सेकेंड यूज क्या है आपका, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से हमें बनाना है हेलो एल्केन, तो इसके लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे, अब इसके अंदर आएगा हमारा सबसे पहले बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। इसको क्या बोलते हैं, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से बनाना बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। ठीक है, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन कराना। ठीक है, जब हम हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन बनाएंगे तो उसको बोला जाएगा बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे ब्यूटेन ले लिया मैंने, ब्यूटेन क्या होगा, मतलब जिसके अंदर 4 कार्बन हो, CH3 CH2 CH2 CH3, ये क्या है हमारा ब्यूटेन। ब्यूटेन, अब जब मैं इस ब्यूटेन का क्लोरीनेशन कराऊं, हैलोजिनेशन का मतलब होता है क्लोरीनेशन कराना, ब्रोमिनेशन कराना। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इस ब्यूटेन का क्लोरीनेशन कराऊंगी। क्लोरीनेशन होगा हमारा, या तो हीट देना पड़ेगा इसको, या अल्ट्रावायलेट रेज होती है यूवी लाइट, वो देनी पड़ेगी। बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन में क्या है, जो आपके नॉर्मल एल्केन ग्रुप होते हैं उसका हैलोजिनेशन कराना। तो हैलोजिनेशन में हम क्लोरीनेशन यूज कर रहे हैं, तो मैं क्या करा रही हूँ यहाँ पे, ब्यूटेन का क्लोरीनेशन करा रही हूँ और इसको हीट दे रही हूँ। तो ये मेरा क्या बनाएगा, CH3 CH2 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 Cl। क्या बनाएगा, CH3 CH2 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 Cl। और क्या बनाएगा ये मेरा, CH3 CH2 CH Cl CH3। मतलब इसको क्या बोलेंगे नॉर्मल को, जब 3 होते हैं, जब 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, और क्लोरो ग्रुप है तो ये आ जाएगा आपका क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या बनेगा, ब्यूटाइल क्लोराइड। ब्यूटेन का क्लोरीनेशन मैंने क्लास कराया हीट देकर, तो मेरा बना ब्यूटाइल क्लोराइड, और एक मेरा बनेगा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्यों मैंने बोला सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, क्योंकि सेकेंड नंबर पर मेरा
क्लोरो ग्रुप है। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड मेरा बन जाएगा इसमें। क्लास एक बार दोबारा बताती हूँ। ब्यूटेन की रिएक्शन जब मैं क्लोरीनेशन Cl2 मतलब जब मैं ब्यूटेन का क्लोरीनेशन कराऊंगी और इसको हीट दूंगी तो वो मेरा बनाएगा ब्यूटाइल क्लोराइड और सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ब्यूटाइल क्लोराइड तो नॉर्मल और सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का मतलब क्या है, सेकेंड नंबर पर क्लोरो ग्रुप का प्रेजेंस होना। अब इसी के अंदर एक और रिएक्शन है आपकी, एक न्यू पेंटेन होता है। न्यू पेंटेन क्या होता है, कार्बन है, इसके साथ चारों साइड एक अल्काइल ग्रुप, सॉरी अल्काइल बोला जाएगा। देखो अगर आपका नॉर्मल है तो इसको बोलेंगे एल्केन, ठीक है। लेकिन किसी कार्बन के साथ आपका इस ग्रुप अटैच्ड है, इस तरीके से ये हो जाएंगे आपके एल्काइल ग्रुप। अब ये आपके 4 तो एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है और बीच में एक है आपका कार्बन, तो 5 कार्बन होगा टोटल। तो इसको बोला जाता है न्यू पेंटेन। तो ये नाम आप याद रखना। सपोज आपकी स्ट्रक्चर आपको ये दे दी, कहा गया इसका नेम बताओ क्या है कंपाउंड का, तो इस कंपाउंड का नेम भी होगा न्यू पेंटेन। कुछ कंपाउंड्स आप नए नए रिएक्शन में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब इस न्यू पेंटेन का मैं कराने वाली हूँ क्लोरीनेशन और हीट देने वाली हूँ मैं, या अगर मेरे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है तो वो ले लूंगी, वरना हीट दे दूंगी। तो ये मेरा क्या बनाएगा, ये मेरा बनाएगा कार्बन CH3 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 CH2 Cl और HCl। भाई एक इधर से हाइड्रोजन निकल के HCl बना दिया और एक जो हमारा Cl ग्रुप था वो इस वाले CH3 एल्काइल ग्रुप के साथ ऐड हो गया और नेम क्या बनेगा, न्यू पेंटेन बोल रहे हैं। अब जब क्लोरो ग्रुप आ गया तो हो जाएगा न्यू पेंटाइल क्लोराइड। क्या बनेगा, न्यू पेंटाइल क्लोराइड। समझ में आ गया सभी को। अब आगे बात करती हूँ एल्केन की, और आज हम लोग अपने हेलो एल्केन्स को पूरा कर लेंगे, ठीक है। आगे बात, इसको नोट डाउन करो क्लास, हो गया। अब आपका थर्ड है एल्कीन से हेलो एल्केन बनाना। किससे बनाना है अब आपको, एल्कीन से। अब हमारा थर्ड है हेलो एल्केन के केस में एल्कीन। क्या है, एल्कीन। अब हम एल्कीन से बनाएंगे हेलो एल्केन। अब इसके अंदर देखो कुछ आपके बाइनेम रिएक्शन भी आएंगी, तो अब कुछ बाइनेम रिएक्शन भी आएंगी, तो वो मैं आपको हैंड टू हैंड बताते ही चलूंगी। अब अगर मैंने क्या करा, मैंने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ले लिया और इसकी रिएक्शन HCl के साथ कराई। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ मार्कोवनिकोव रूल। आपके इसमें ना जब हम हेलो एल्केन बनाएंगे एल्कीन के साथ, तो इसमें दो वो लगेंगी, आएंगी आपके बाइनेम रिएक्शन। एक आएगी मार्कोवनिकोव रूल और एक आएगा एंटी मार्कोवनिकोव रूल, ठीक है। तो अब जब हम एल्कीन है, ये एल्कीन की रिएक्शन HCl के साथ कराएंगे, तो अगर मार्कोवनिकोव के रूल अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या होता है, बहुत माइनर डिफरेंस है मार्कोवनिकोव और एंटी मार्कोवनिकोव के दोनों के रूल्स में। अगर आपका है मार्कोवनिकोव रूल, तो मार्कोवनिकोव रूल में क्या होता है, जो आपका हाइड्रोजन कम है, जिस कार्बन के साथ कम हाइड्रोजन है उसके साथ आपका Cl ग्रुप जुड़ता है, ठीक है। तो हम किस तरीके से जोड़ेंगे, CH3 CHCl और E वाला हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा CH3, ठीक है। आपका यहाँ पे एल्कीन की रिएक्शन HCl के साथ कराई मैंने और मार्कोवनिकोव रूल लगाया। तो मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग क्लास क्या होता है, जो आपका क्लोरो ग्रुप है, ये आपका जो हाइड्रोजन कम है, जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन है, उस कार्बन के साथ जाकर अटैच्ड हो जाता है
और जो उसके साइड में जो आपका कार्बन होता है, अब हाइड्रोजन जो है उसके साथ जाकर अटैच्ड हो जाएगा। मतलब इतना याद रखना बस मार्कोव-निकोव रूल में, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है वहां पे जाके Cl जोड़ देना, अब बचा कुचा CH3 जोड़ देना उसके साथ। अब अगर मैं एल्कीन है, यही वाला एल्कीन ले रही हूं और HCl ही ले रही हूं। अब अगर मैं इसमें क्लास लगाऊं एंटी मार्कोव-निकोव्स रूल, बेटा इन चीजों का ध्यान रखना। अगर आ जाए मार्कोव-निकोव रूल, और आगे हम इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे मार्कोव-निकोव रूल्स की, ठीक है। आज सिर्फ इसके रिएक्शन पढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पे आ जाए एंटी मार्कोव-निकोव रूल्स के थ्रू हमें एल्केन बनाना है, तो क्या होगा, एल्कीन की रिएक्शन जब HCl के साथ कराऊंगी तो जो एक क्लोरो ग्रुप है, ये जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा है, अमाउंट ज्यादा है, उसके साथ जाकर अटैच्ड हो जाएगा। कैसे होगा, CH3 CH CH2Cl, और ये हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन के साथ जाकर अटैच्ड हो जाएगा। अगर आपका एल्कीन के साथ रिएक्शन HCl की प्रेजेंस में कराऊं, तो जो एंटी मार्कोव-निकोव रूल के अकॉर्डिंग आपका जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे जाके Cl जुड़ जाएगा, और जो आपका हाइड्रोजन है वो कम कार्बन वाले हाइड्रोजन के साथ जाके जुड़ जाएगा, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोव-निकोव रूल। समझ में आ गया। अब एक है आपका हैलोजन का एडिशन कराना, इसी के अंदर ही एडिशन ऑफ हैलोजन्स। ये आपका एल्कीन है, इसकी रिएक्शन मैंने Br2 के साथ कराई CCl4 की प्रेजेंस में, तो ये मेरा बनाएगा क्लास BrCH2। मतलब हमारा इसमें पूरा मकसद है इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में तोड़कर एक हेलो एल्केन बना देना। भाई हेलो एल्केन है, एल्केन का मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो एल्कीन अगर हम ले रहे हैं तो एल्कीन में दो बॉन्ड होते हैं, तो हमें एक बॉन्ड को तोड़ना ही पड़ेगा, जब भी तो हमारा बनेगा। हमें एल्कीन से हेलो एल्कीन बनाना है तो क्या करना होगा, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में तोड़ना और उसके साथ एक कोई भी हमें हेलो ग्रुप ऐड करना है, तो हमारा हेलो एल्कीन हमें मिलेगा। हमने यही करा, एल्कीन लिया, उसके साथ एक ऐसा वो लिया जिसमें हमारा क्लोरो ग्रुप भी जुड़ जाए और हमारा बन गया। अब मैंने एक ये ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक एल्कीन है, इसका Br2 मतलब ब्रोमिनेशन कराया, तो हमारा ये बनेगा विक डाइहैलाइड। विक डाइहैलाइड तो मैंने आपको बताया था, जब अलग अलग कार्बन पर दो हेलोजन एटम्स अटैच होते हैं तो वो होता है विक डाइहैलाइड, ठीक है। अब एक बात लास्ट आती है आपकी हैलाइड एक्सचेंज, खत्म होने वाला है। हेलो एल्केन्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हैलाइड का एक्सचेंज करेंगे। इसके अंदर भी आपके दो बाइनरी रिएक्शन आएंगी, एक आएगी स्वार्ट्ज और एक आएगी फिनक्लिस्टीन रिएक्शन, ठीक है। फोर्थ है फ्रॉम हैलाइड चेंज, ठीक है। हमें क्या करना है, इसमें हेलो एल्केन बनाना है हैलाइड का चेंज करके। तो इसके अंदर पहली जो आपकी रिएक्शन आएगी वो आएगी आपकी स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या आएगी, स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, जो आपका होता है हेलो एल्केन ग्रुप, जैसे CH3Br है और इसकी रिएक्शन में AgF3 के साथ करा दूं। इसमें आपको क्या करना है, कोई भी एक हेलो एल्केन का ग्रुप लेना है और उसकी रिएक्शन आपको क्या हैलाइड चेंज करना है ना। तो हैलाइड चेंज का मतलब क्या है, आपको जो ग्रुप लेना है वो हेलो एल्केन वाला ही होगा हैलाइड चेंज में। तो अगर मैं कोई भी हेलो एल्केन लूं तो मुझे उसकी रिएक्शन AgF3 के साथ कराऊंगी।
अगर मैं स्वार्ट्ज रिएक्शन है तो स्वार्ट्ज रिएक्शन के अंदर क्या होता है, कोई भी हेलो एल्केन है उसके रिएक्शन AgF3 के साथ कराएंगे तो वो हमारा CH3F बना देगा और AgBr हमें दे देगा। ठीक है, और ये यहीं पे बैलेंस्ड आउट हो जाती है रिएक्शन। ठीक है क्लास, स्वार्ट्ज रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन बनाना हैलाइड चेंज से। हैलाइड चेंज में हमें क्या करना होगा, कोई भी हेलो एल्केन ही लेना होगा। तो अब इसके अंदर आपके हैलाइड चेंज के अंदर दो बाइंडिंग रिएक्शन आएंगी, एक स्वार्ट्ज और आएगी फिनक्लिस्टीन। स्वार्ट्ज के अंदर क्या होता है, कोई भी हमने मिथाइल क्लोराइड ले लिया, फॉर एग्जाम्पल CH3Br लिया, और स्वार्ट्ज में हम यूज करते हैं ओनली AgF3 का। ये मेन है, ये स्वार्ट्ज की पहचान है, स्वार्ट्ज रिएक्शन की पहचान है AgF3। अगर मिथाइल क्लोराइड जैसे कोई भी आपका हो गया आपका मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन मैंने AgF3 के साथ कराई तो CH3F मिल जाएगा। ठीक है, अब स्वार्ट्ज रिएक्शन का यूज किया जाता है आपका, देखो आप जो आपका मिथाइल क्लोराइड है और मिथाइल ब्रोमाइड है, ये तो आपका बेसिकली किसी के साथ किसी भी केमिकल के साथ रिएक्शन करा दो मिल जाएगा। लेकिन जो आपके मिथाइल फ्लोराइड होते हैं, मिथाइल आयोडाइड होते हैं, ये हर किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। आगे जब हम इनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना तो उसमें डिस्कस करेंगे क्यों नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जो आपके दोबारा बता देती हूँ, जो आपके मिथाइल क्लोराइड और मिथाइल ब्रोमाइड है ये तो बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन जो आपके मिथाइल फ्लोराइड है और मिथाइल आयोडाइड है, मतलब फ्लोराइड और आयोडाइड, ये बहुत कम कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन कर पाते हैं। तो इनके लिए हम कुछ मेन रिएक्शंस आई बाइनेम रिएक्शन जो कुछ साइंटिस्ट ने दी। तो एक स्वार्ट्ज नेम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी स्वार्ट्ज रिएक्शन अपनी, तो उन्होंने AgF3 का यूज कराया हमारे किसी भी हेलो एल्केन ग्रुप के साथ और CH3F हमें मिथाइल फ्लोराइड दे दिया और AgBr मिल गया। राइट, अब इसमें सेकंड आपकी आती है एक और बाइनेम रिएक्शन, फिनक्लिस्टीन रिएक्शन। वैसे बाइनेम रिएक्शन को ना मैं एक अलग वीडियो में आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि बाइनेम रिएक्शन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप एक अलग नोट्स का बना सकते हैं। फिनक्लिस्टीन में हमारा बनता है आयोडाइड वाला। अगर मैं CH3Cl की रिएक्शन NaI से करा दूं, सोडियम आयोडाइड से करा दूं, और अब फिनक्लिस्टीन रिएक्शन की पहचान है सोडियम आयोडाइड। ठीक है, सोडियम आयोडाइड से कराई तो ये मुझे देगा CH3I प्लस NaCl। ठीक है, क्या देगा, CH3I प्लस NaCl। तो आपको मिथाइल आयोडाइड मिल गया। तो फिर अगर आपको मिथाइल आयोडाइड बनाना है तो आपको फिनक्लिस्टीन रिएक्शन लेनी होगी। अगर आपको बनाना है मिथाइल फ्लोराइड तो आपको स्वार्ट्ज रिएक्शन लेनी होगी। ठीक है, अगर आपको एल्कीन से बनाना है आपका हेलो एल्केन तो आपको मार्कोवनिकोव रूल और एंटी मार्कोवनिकोव रूल्स का यूज करना होगा। समझ में आ गया। आज का हमारा टॉपिक था हेलो एल्केन बनाना। तो हमने हेलो एल्केन्स को अल्कोहल से बनाया, अल्कोहल के साथ बहुत सारे केमिकल्स का यूज करा। हमने अलग अलग तरीके से हेलो एल्केन्स को बनाया अल्कोहल का यूज करके, और हमने एल्कीन से बनाया है ना, और हमने हेलो एल्केन का ही दूसरे केमिकल के साथ यूज करके दूसरे टाइप का हेलो एल्केन बनाया। ठीक है, अगर अब आपको क्या करना है, ये रिएक्शन अच्छे से नोट डाउन करके सारी इनको एक या दो बार पढ़ लेना है, समझ लेना है, तो आपको सारी रिएक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी क्लास। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और हाँ प्लीज मुझे अगर आप चाहते हैं कि मैं भी अपने करियर में सक्सेसफुल हूँ और आप लोग भी मेरा फायदा उठाना चाहते हैं, तो प्लीज मेरी वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कि मैं कैसा आपको पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ, वो सब कुछ बताने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। और सबसे मेन बात, एक रेड कलर का बटन होता है ना, उस पर क्लिक कर देना, डेट मीन सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। राइट क्लास, बाय एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।